गुड मॉर्निंग। तो बताओ मुझे इस वक्त तुम कौन हो? सातोरू गोजो। मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूं। आप तो ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। अभी नहीं। सिर्फ एक शाप ही दूसरे शापों को खत्म कर सकता है। तुम इसे नहीं हरा सकते। अगर मैं अभी भागा तो मुझे बहुत बुरे सपने आएंगे। बेवकूफ, उंगली मुझे दे दो वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। भला इसे क्यों खाएगा? टेस्टी है क्या? बकवास मत करो। इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। मुझे शापित शक्ति की जरूरत है ना? यूजी नहीं, ऐसा मत करना। योमिन सुकुना की उंगली ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है। इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा। जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक यूजी इतादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, मैं एकदम ठीक हूँ और वैसे भी हम दोनों की हालत अभी बहुत खराब है। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी यूजी बात कर रहा है या फिर वो शापित आत्मा। हाथ है, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ क्या चल रहा है? सातोरू गोजो सर, आप यहाँ पर? जी हाँ, हमारे सीनियर्स काफी टेंशन ले रहे थे कि एक अव्वल दर्जे की शापित चीज गायब है, तो मैं यूं ही घूमते घूमते तुम्हारी मदद करने आ गया। क्या वो तुम्हें मिली? सॉरी, मैंने उसे खा लिया। बाप रे, वो तो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया। कमाल हो गया। सुकुना को बाहर ला सकते हो? सुकुना? अरे वही शापित आत्मा। ओ, ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। संभल कर! और ये मिठाई सिर्फ यहीं मिलती है। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। जुजुत्सु के जादूगर नाक में दम करते हैं, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। 8, 9, समय समाप्ति की घोषणा। अरे नहीं, फिर से ये मेरे काबू में नहीं है। आखिर ये लड़का यूजी इतादोरी किस मिट्टी का बना हुआ है? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? यकीन नहीं होता, तुमने सच में उस पर काबू पा लिया। ये आपने क्या किया? इसे बेहोश कर दिया। अगर होश में आने पर सुकुना इसके काबू में नहीं रहा तो ये उसका हथियार बन सकता है। बताओ, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? कि जुजुत्सु के रूल्स के मुताबिक इसे मार डालना चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। प्लीज इसकी मदद करिए। अब जब मेरा प्यारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो कुछ तो करना ही होगा ना। सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो गए तो क्या लोग उन तकलीफों से बचेंगे जो इन शापों की वजह से हो रही है? हाँ बिल्कुल। आपके पास वो उंगली अभी भी है? इसने 2 उंगलियां निगल ली। सुकुना की 10% शक्ति। देखते हैं क्या होता है। ये तो साफ हो गया कि सिर्फ इसका शरीर ही ताकतवर नहीं है, बल्कि ये सुकुना को अपने दिमाग पर हावी होने से भी रोक सकता है। ऐसी काबिलियत वाला आदमी 1000 सालों में भी नहीं देखा गया होगा। इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने पक्का इरादा कर लिया है? बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी सोच रहा हूँ मुझे मारना जरूरी क्यों है। आपकी आखिरी ख्वाहिश मेरी जान लेकर रहेगी।
मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ना सारा सामान पैक कर लो। क्या हम कहीं जा रहे हैं? टोक्यो। हम जा रहे हैं टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये एक गुरुकुल जैसा है, लेकिन कई जुजुत्सु जादूगर पढ़ाई होने के बाद इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्रिंसिपल? अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तो संभाल लेना। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। सबके ओहदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए। तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। लोग मानते हैं कि र्योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे, लेकिन वो कोई देवता नहीं बल्कि असल में इंसान था। और ये बात आज से 1000 साल पहले की है। जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था, तब जादूगर पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते थे और हार जाते थे। तब उसे सुकुना का नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए और वो मरने के बाद भी शापित उंगलियों के रूप में जिंदा रहा। वो सही मायनों में शापित आत्माओं का राजा है। ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? देखो, अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप हार जाओगे? हो ही नहीं सकता। तुम लेट हो गए सातोरू। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आदतें सुधार लो। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। वैसे भी 8 मिनट से गुड्डे ही तो बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या यही है वो लड़का? यूजी इतादोरी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इंटरव्यू देने। जुजुत्सु टेक में ही क्यों? जुजुत्सु सीखने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे? मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा। क्यों? ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं है। यानी तुम शापित शक्तियों से लड़ोगे क्योंकि किसी और ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? तुम फेल हो गए। बहुत ताकतवर है। मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम ढंग का जवाब नहीं दोगे। जुजुत्सु जादूगर बार बार मौत से मुकाबला करता है। यह बहुत घिनौना काम है। ऐसा करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पागल और बेहद जुनूनी होना चाहिए। अगर तुम कहते कि यह काम करके अपनी मौत टालना चाहते हो तो मुझे यकीन हो जाता। चुप रहिए। मैं तो क्या? अगर कोई शाप तुम्हें मार दे तो क्या तुम्हारे ग्रैंडपा उसके जिम्मेदार होंगे? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। यह जानना आसान नहीं है कि मौत सामने होने पर कोई क्या सोचेगा, लेकिन मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है कि तुम्हारी इस सोच के चलते तुम अपने ग्रैंडपा को ही बुरा मानने लगोगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें हमारे इस जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है? सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों के हाथों मरने से बच गया और ये जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया तो मैं मजे से खाना खाऊंगा, नहाऊंगा या कॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करेगी कि पक्का अभी कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा और मैं मायूस हो जाऊंगा। उससे मेरा लेना देना नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। आप चाहते हो मैं अपने आप से ये कहूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं अपने फैसलों पर नहीं पछताना चाहता। सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो। तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। वो ये कमरा कितना बड़ा है। अभी और तुम्हें हमारे साथ जाकर मुसीबतों से लड़ने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, मैंने कहा है तो मैं चलूंगा, लेकिन यहाँ मजे करना। हे, और फुशिगुरो को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखने में मजा आएगा। हाँ वो तो है। अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता तो हम खुद ही कब का सारी उंगलियां ढूंढ लेते। कुछ के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और कुछ एकदम खामोश। कुछ को पहले ही कोई शापित आत्मा निकल चुकी है।
तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है उन सभी शापित उंगलियों को ढूंढना। तुम्हारे अंदर का सुकुना अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए हमें बताएगा कि वो उंगलियां कहाँ हैं। तुम वेसल भी हो और हमारे लोकेटर भी। तुम हमारे रडार हो, तो अगर हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मैं तो बेकार में ही आपसे अच्छाई की उम्मीद कर रहा था। तुम यहाँ रहोगे? फुशिगुरो! और मिशंस में साथ रहना काफी है, इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता। इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं सह सकता। कल हम जाएंगे और फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। मोरियोगा तक पहुंचने में ही 4 घंटे लग गए। आखिरकार अब मैं बेखुदा इलाके को अलविदा कह सकती हूँ। दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे स्काउट किया गया तो मैं क्या करूंगी? यूनिफॉर्म टाइम पर मिल गई तुम्हें? हाँ, और फिट भी है। ये थोड़ी सी अलग है। इसलिए क्योंकि अलग से रिक्वेस्ट करने पर यूनिफॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। हाँ? लेकिन मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तुम्हारी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की थी। अच्छा बताइए, हम लोग उसे लेने हाराजुकु में क्यों आए हैं? क्योंकि उसी ने कहा था यहाँ आने के लिए। ओह सुनो ना मैडम, दरअसल मैं मॉडलिंग के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे जरा मेरी बात को सुन लो। अरे सुनो तो, मुझे ऑडिशन देना है। तो बताओ मुझे ऑडिशन देने कहाँ आना होगा? ओह सॉरी, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। हम सब यहाँ आए हैं इस बला से बात करने। हम यहाँ हैं। अरे आप वहाँ हैं? तब से आप ही का वेट कर रही थी। चलो अब हाय हेलो कर लें। मैं हूँ नोबारा कुगिसाकी। मैं हूँ यूजी इतादोरी। मैं सेंदाई से हूँ। मेगुमी फुशिगुरो। मैं हमेशा इन जैसे बेवकूफ लोगों के साथ फंस जाती हूँ। हम सबको साथ में कहीं जाना है ना? तो हाँ, हम जाएंगे और हम जाएंगे टोक्यो। हम टोक्यो जाएंगे। यहाँ पर एक शाप है। यहाँ पास में एक बड़ा कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ खाली बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ शाप ने जन्म लिया। मतलब कब्रिस्तान के आसपास शाप ज्यादा रहते हैं। कब्रिस्तान से लोग डरते हैं, इसीलिए वहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। इसे अब तक ये बात भी नहीं पता थी। इसने वो अव्वल दर्जे की शापित चीज खा ली। अरे बाबा, मुझसे तो दूर रहो। ये क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। नोबारा, यूजी, तुम दोनों जाकर इस बिल्डिंग में मौजूद शाप को खत्म कर दो। क्या? मुझे जुजुत्सु इस्तेमाल करने भी नहीं आता। तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है। इससे शाप खत्म हो सकते हैं। बुद्धू कहीं का। और हाँ, एक और बात, सुकुना को बाहर मत आने देना। उसकी ताकत से तुम 1 सेकंड में सभी शापों को खत्म तो कर दोगे, लेकिन फिर वो सभी शाप तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। समझ गया। चलो जल्दी करो। मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। यहाँ पर मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है, देखना है उसमें कितना दम है। हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। और तुम नीचे से शुरू करो। जल्दी से ये काम खत्म करके गिनसा में सुशी खाएंगे। हमें ये काम सीरियसली करना चाहिए। शाप बहुत खतरनाक होते हैं। मम्मी मारी रे। चलो काम पर लगो। बहुत भूख लगी है। मेरा तो जवाब नहीं। वाह। कई बेहद काबिल जुजुत्सु जादूगर भी परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने डर या घिन से जीत नहीं पाते। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी सनक है। ए शाप कहीं के, तुमसे बोल रही हूँ पुतलों में खड़े शाप। तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझे छिप सकते हो? ठीक है, मत आओ सामने, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म करती हूँ। तुम्हें लगता है नोबारा ये बात जानती है कि टोक्यो के शाप उसके छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहां ज्यादा आबादी होती है वहां शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग हैं। पहले इन कीलों को बाहर निकाल लो, वरना मेरी शापित शक्ति तुम्हारे टुकड़े कर दी। कील खत्म। एक बच्चा। सुनो, खतरा टल गया है।
मुझे यूजी को बुलाना होगा। इसने बच्चे को पकड़ लिया है। ये चालाक है। हम दर्जे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसमें कितनी शापित शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर चालाक है वो हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं? ये सांप उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। चौथे दर्जे का लगता है या शायद उससे भी कम तीसरे दर्जे का है। लेकिन इसे ये बात पता है, इसीलिए उसने बच्चे को ऐसे पकड़ लिया है। अगर मैं मर गई तो ये बच्चे को मार देगा, लेकिन बच्चा मर गया तो मैं बच सकती हूँ। देखा जाए तो बेहतर होगा कि कम से कम मैं तो बच जाऊँ। मैंने हथियार डाल दिए, अब बच्चे को छोड़ दो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, देखा कि अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाग पाएगा। यूजी सुनो, उसका हाथ मुझे दो। एक हो जाओ। पता चल गया, ये लड़की एकदम सन की है। हम जीत गए। जब मैं पहली क्लास में थी तब प्यारी सावरी टोक्यो से हमारे गांव में रहने आई थी। वो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे गांव वाले सावरी को हमेशा बहुत सताते थे, बेकार में उस पर शक करते रहते थे और फिर आखिर में उन्होंने उसे भगा दिया। उनकी हरकतें बेहद घिनौनी थी। वो मुझे घर पर बनी टेस्टी खाने की चीजें देती थी जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, और वो हमेशा कहती थी शहर की चीजें ज्यादा टेस्टी होती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था अकेले जाना खतरनाक होता है, ये सब काम सीरियसली करना पड़ता है। तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाने में खतरा होगा। क्या? कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि दीवार में ऐसे छेद कर देते हो? क्योंकि ये देसी सीमेंट से नहीं बनी थी। फिर भी ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। अब तुम बताओ, तुम जुजुत्सु में क्यों आई हो? क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था। यही एक तरीका था जिसके सहारे मैं बिना पैसे खर्च किए शहर में रहने आ सकती थी। कम से कम मैं अपने मन की तो सुन रही हूँ। अगर मैं उस गांव में ही रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर होती। प्यारी सावरी, देखो मैं टोक्यो आ गई हूँ। अगर हम कभी यहाँ मिले तो मुझे वो बेकरी दिखाना जिसकी तुम बात करती थी। मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ। इस बच्चे को नहीं बचा पाती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं यहीं पर रहता हूँ, शुक्रिया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तो चलो अब चलकर कुछ खा पी लेते हैं। जो बोलो वो खिलाऊंगा। हाँ? छोड़ो इसे, चलते हैं। मैं आज का सबसे जरूरी काम तो भूल ही गई। जरा सुनो, जाकर मेरा सामान ले आओ। हाँ? मैं तुम्हारा सामान क्यों लाऊं? हम मेरी शापित शक्ति की वजह से जीत पाए तो एहसान मानो। मेरी खली जैसी ताकत भी काम आई थी। अरे तुम्हें क्या हुआ फुशिगुरो? इन्हीं से पूछो। ये लड़ नहीं पाया ना, इसलिए नाराज है। अरे बच्चे को बुरा लगा। आज खेल के मैदान के ठीक ऊपर आसमान में ये क्या है? एक अव्वल दर्जे की शैतानी शक्ति दिखाई दी। उस अजन्मे रूप को कई ऐसे लोगों ने देखा जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये एक इमरजेंसी वाला मामला था, इसलिए फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स को तुरंत वहाँ भेज दिया गया और उनमें से एक की मौत हो गई। अव्वल दर्जे का मतलब आखिर होता क्या है? मैं तुम्हें ये चीज आसान भाषा में समझाता हूँ। चौथे दर्जे की शक्ति, उससे लड़ने के लिए मोटा डंडा ही काफी है। तीसरा दर्जा, इस शक्ति को पिस्तौल से भी हरा सकते हो। दूसरा दर्जा, इनके लिए शॉटगन भी काफी नहीं है। पहला दर्जा, इन्हें तो टैंक से भी हराना मुश्किल है। अब अव्वल दर्जा, तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स हो तब जाके तुम उससे मुकाबला कर पाओगे। अक्सर हमारे पास लोगों की कमी ही रहती है। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। बेवजह हीरो बनने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। सुनिए, मेरा तदाशी कहाँ है? आप वहाँ नहीं जा सकते, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक लड़के की माँ है जो अंदर फंसा है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ जरूर। संभल कर जाना, मैं कवच बना देता हूँ। अरे ये रात कैसे हो गई? ये कवच है। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हें दिखाई नहीं देगा। शापित डॉग, कोई शापित शक्ति करीब आएगी तो ये बता देगा। तुम हमारी मदद करोगे है ना? चलो चले।
ये क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये छलावा उस शापित शक्ति ने अपनी ताकत से पैदा किया है। मैंने इतना बड़ा छलावा कभी नहीं देखा। दरवाजा कहाँ गया? हम अभी उससे अंदर आए थे, है ना? ये डॉगी उस दरवाजे को सूंघ कर ढूंढ लेगा। तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? तुम्हारी वजह से हम खुद को और साथ ही दूसरों को भी बचा पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मगर तदाशी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। ये उसी औरत का बेटा है, लेकिन इसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो यकीन नहीं करेंगे, उन्हें लाश दिखानी पड़ेगी। इस लाश को यहीं पर छोड़ दो। बकवास मत करो। मैंने कहा इसे यहीं छोड़ दो। मैं इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा, और वैसे भी इसे बचा कर ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? सो जादूगरों को मिशन पर जाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दादाशी ओकाज़ाकी, इसने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये दूसरी बार बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों को बचाना है, लेकिन जिसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? अरे बस भी करो। देखो तो सही कि तुम हो कहाँ पर। नोबारा? ये क्या? डॉग्स ने हमें खबरदार क्यों नहीं किया? यहां से भागो। हमें नोबारा को ढूंढना होगा और उसे। मुझे लग रहा है ये शक्ति अव्वल दर्जे की है। मैं हिल नहीं पा रहा। अरे हिलो, चलो चलो यहाँ से निकलो। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गई? शापित शक्ति है। इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आई? यूजी और नोबारा, मेरे आने तक मरना मत। ये इतना करीब है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। सुनो सुकना, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ, लेकिन तुमने ऐसा किया तो मैं इस शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा। और फिर उस लड़की को, वो बड़ी जोशीली है, मारने में मजा आएगा। इसने हम पर शापित शक्ति का वार किया है। फुशीगुरो! नोबारा को लेकर अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। तुम बाहर निकल जाओ, मुझे बस कोई सिग्नल दे देना। बस उसके बाद सुकुना को बाहर ले आऊंगा। ऐसा मत करो फुशीगुरो, समझो। शापित डॉग, जाओ नोबारा को ढूंढो। अब बस आखिरी कील बची है। मुझे बहुत सारी कीलें लेकर आना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा कैसे लड़ूं। मुझे तो मेरी शापित शक्ति इस्तेमाल करना भी नहीं आता। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। काश मैंने उस दिन स्कूल में वो उंगली ना उठाई होती। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना। मुझे मरना नहीं है। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मुझे बहुत घमंड था। मुझे लगा मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं गलत था। पर मैं तो कमजोर निकला। मैं मरने वाला हूँ। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मौत खौफनाक तरीके से ना हो। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। नेगेटिव इमोशंस अपनी ताकत के जरिए बाहर निकालना होगा। अरे नहीं, हाँ? ये आवाज तो ये फुशीगुरो का सिग्नल है।
इस लड़के से मैं परेशान हो गया हूँ, तो ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस लड़के को तकलीफ हो? इसके दोस्त को इस शक्ति से भिड़ाता हूँ, ये सही रहेगा। मेरे पीछे आओ। बेवकूफ। ये क्या? मैंने इसका हाथ ठीक कर दिया। तुम्हारी कब्र यही खुदेगी। अरे इतनी जल्दी कौन मरता है? प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा दीजिए। और तुम क्या करोगे? यूजी के लौटने का इंतजार करूंगा। स्कूल में जाकर कहिएगा कि यहाँ पहले दर्जे के जादूगर को भेज दें। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। एक बात बताऊं, हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। बहुत खूब अव्वल शक्ति, लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है। अब मैं दिखाता हूं। पाप की इमारत। तुम्हारे पास ये भी तो है, इसे मैं रख लेता हूं। खेल खत्म। तो गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आजा। क्या हुआ बेवकूफ? छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। अब बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ नहीं जी सकता। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा, और साथ ही मैं ये भी खाऊंगा। सुकूना की उंगली, अंदर जो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति थी उसने भी इसी को खाया होगा। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। तो कोई आखिरी ख्वाहिश? ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों ना ले लो। वो इतना जाबाज नहीं है, पर मरने से थोड़ी देर पहले वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। मुझे पता है कि उसमें जान देने की हिम्मत नहीं है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति अपने शरीर को वापस ठीक भी कर सकती है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। अब लड़ने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, फिर हमला करो। ना ना मुन्ना ना। तकनीक अच्छी थी। सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए, और नूई की हालत भी खराब है। इसे वापस भेज देता हूं, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। ये जादू इस्तेमाल करने वाली आम तकनीक नहीं है। तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। कुछ भी हो जाए, तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता। जुजुत्सु जादूगर भी इस बदले और सजा के सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो? अगर ऐसा है तो आ जाओ। सीक्रेट ट्रेजर। एक और बात जान लो, तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। मैं एक जुजुत्सु जादूगर हूँ,
इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो। सर आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। हाँ, क्या कहा? मतलब क्या है आपका? वहां जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी और यूजी को तो बिल्कुल नहीं भेजना था। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता। जब हमें खबर मिली थी तब किसी को भी पता नहीं था कि वहां अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। तुम हमेशा इतने इमोशनल नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था। बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। नहीं जाएगी। तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रो, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशीगुरु। कोई मर गया क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। सेकेंड ईयर के सीनियर्स माँ की जेनन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। सैल्मन रो। टोगे इनुमा की शापित मंत्रों में माहिर। राइस बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स बोलकर बात करते हैं। और ये हैं पांडा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम लोग गम में डूबे हो। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल्स एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। हम चलेंगे क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो। जुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए? तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है, कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजो लड़ने लायक ना रहे। और दूसरा काम, रोमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है, बेवकूफ। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो। अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसके ठीक बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। देखो, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं। मान जा यार, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। खत्म, गुड बाय, गया। मेरा एक सपना है। एक सपना? कैसा सपना? बताता हूँ। यूजी के इस मामले में तुम देख ही चुके हो कि जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और पूरे बेवकूफ। यहाँ मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर 3rd ईयर का हाकारी और 2nd ईयर का ओकोत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं और यूजी भी उनके जैसा ही था। मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? वो मैं तो पूरा नंगा हूँ।
नंगा हूँ। यूजी, वेलकम बैक। मैं लौट आया। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। शोको, क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखा सकती हो? देखना सब लोग कितना हैरान हो जाएंगे। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरु गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। क्या कहा? ये कैसे होगा? शापित चीजों से, एक शापित जेल से। कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना? गेटो, ये बताओ मुझ में सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मेरे ख्याल से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। क्या? तो मुझे वो शापित जेल दे दो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूं। जब तक हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा गुजर गया था। वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजी ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। तुम लेट हो गए हो फुशिकुरो। केल, जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? गिरने की प्रैक्टिस। मस्टर्ड लीफ, तुम दोनों हाथापाई के मुकाबले में कमजोर हो। चलो हम पर वार करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें यह सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। अब ठीक है, अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। वो अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझाता हूँ। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का वार किया और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस कैन को मोड़ दिया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो, तुम अभी वो सब नहीं कर सकते। क्या होगा? और बाद में सुकुना की शापित तकनीक अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो अब उठ जाओ, मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। चोट लगे तो दोष मत देना। जुबान नहीं, हाथ चलाओ। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तू क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लो, अब तुम ये लंबा डंडा चला कर देखो। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुम वो फिल्में इसके साथ देखोगे। ये शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। तुम्हारा पहला मकसद है पूरी फिल्म देखना, शुरुआत से आखिर तक, वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? मुझे लगता है हमें एक्शन फिल्म से चिढ़ने पर भी शक्ति को एक ही लेवल पर रखना। मेरी शापित टेक्निक के लिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। पर तुम्हारे पास जब वो शक्तियां मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। क्या उसका मतलब था कि मुझ में अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत मौजूद है? ट्यूना, शायद मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं कौन सी तार काटूं, लाल वाली या नीली वाली? मेरे ख्याल से तुम्हें लाल तार ही काटनी चाहिए। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तब ऐसा क्यों किया? तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। क्या मैं सच में ऐसे ताकतवर बनूंगा? जब तुम मरे हुए थे तब क्या तुमने सुकुना से बात की थी? तब क्या उसने तुम्हारे साथ कोई शर्त या सौदा किया था? लेकिन
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्रिंसिपल सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट तो काफी देर बाद है ना? आपको कहीं और भी जाना है क्या? गाड़ी यहीं रोको। यहाँ पर? ठीक है, अब तुम जाओ। अब आ जाओ। तो बताओ, कौन हो तुम? पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान होगा। हाँ, आसान तो है, पर तुम्हें बेवकूफ बनाना है। ये एक शापित शक्ति है, लेकिन साफ साफ बात कर सकती है। अभी जितना ताकतवर सुकुना है, ये उससे भी ज्यादा है। ऐसी शक्तियाँ रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वो स्पेशल कैसे रहेंगी? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मुझे तो मजा आ रहा है। तुम खतरे और मजे में फर्क नहीं जानते। खोलते कीड़े। इस इंसान को अपने ऊपर नाज था, ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा था ना, तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है, तुम समझते ही नहीं हो। ये धुआं नामुमकिन, ये आखिरी वार अलग था। मैंने तुम्हें खुद पकड़ा और मार डाला था। चक्कर ये है कि तुम मुझे मार ही नहीं। रुको, अभी समझाता हूँ। अपना हाथ यहाँ लाओ। लाओ लाओ, घबराओ मत। मैं इसे छू नहीं पा रहा, पास आते ही रुक जाता हूँ। यही अनंत कवच है क्या? नहीं, तुम रुक नहीं रहे हो, पर तुम जितने पास आओगे उतने धीमे हो जाओगे। तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं। मुझे नहीं मिलाना। अरे बाबू, शर्माओ मत। ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्म आएगी। ये क्या कर रहे हो? अनंत कवच हर जगह होता है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, शापित तकनीक का पलटवार। रेड। ओह, ये सही मौका है। कोशिश कर लो, लेकिन तुम मारे जाओगे। ये तो झूठ नहीं कह रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने शापित छलावे में ले जाऊंगा। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। ये क्या हुआ? अरे हम लोग कहाँ पर हैं? अरे ये तो सुकुना का वेसल है। गोजो सर, इसके सर पर वोल्केनो है। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। ये क्या? हम डूब क्यों नहीं रहे? 1 सेकंड पहले स्कूल के अंदर था, है ना? सुकुना का वेसल, यानी ये सच में जिंदा है। ये बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या? मेरी ढाल? क्या बात कर रहे हो? तो तुम इस पर ध्यान मत दो, बस लड़ते रहो। और वैसे भी तुम कमजोर जो हो। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। छलावे की दुनिया। पहाड़ के अंदर शोलों का समंदर। ये सब हो क्या रहा है? ये है छलावे की दुनिया। छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। और दूसरा फायदा, छलावे की दुनिया से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है
अपने खुद की ऐसी एक दुनिया बनाना। मैं तो बस इसे आजमाने आया था, पर हमारी शक्तियों के बीच में इतना फर्क है, ये देखकर मुझे ठेस लगी है। मैं तुम्हें ऐसे जलाऊंगा कि हाथ भी नहीं बचेगी। सातोरु गोजो! छलावे की दुनिया, ये है अनंत काल। इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है और ना अंत। कमाल की बात है ना? पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूं। ये सच में सबसे ताकतवर जुजुत्सु के जादूगर हैं। ये कहने को इंसान है, लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो? इतने भोले क्यों बन रहे हैं बाबा जी? आपको इज्जत देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा है। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूं, मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप समझे नहीं? अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब जो शक्तियां सामने आएंगी, हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं गोजो। ओह, मैं तो डर गया। मीवा, मेरे लिए कप चाय ले आओ। यस सर। जल्दी भाग कर जाऊं तो उनके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। फिर मिलते हैं। मुझे फोटो मिल गई। मेरी चाय। कैंटो नानामी, एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या बड़ी कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ वही तो। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। देखो तो सही, कब से इसकी नजर मेरी टांगों पर है। तू पागल है यार। आज फिल्म पे 50% डिस्काउंट है। इसकी तो ये लड़की मुझे पिटते हुए देखना चाहती है और इसे मजा भी आ रहा है। ऐसा कोई जादू होता जिनसे मैं नफरत करता हूँ वो मर जाए, तो शायद मैं वो जादू ना करता। जरा सुनिए। अरे सुनेंगी? हाँ। ह्यूमन अर्थवॉर्म 3 का एक अडल्ट टिकट दीजिए प्लीज। फिर तो ना क्या किया? स्कूल के स्टूडेंट्स को स्कूल बंक करके फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। तब मैंने देखा उसके पास पूरे 50,000 येन थे। वैसे मैं भी वही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आज इनकी वजह से कोई डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा है। तुम तीनों को तो तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। क्या वो तीनों बदतमीज लड़के तुम्हारे जिगरी दोस्त थे? क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ जैसा उसने किया? यहाँ से दूर हटिए प्लीज। तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। वो हाँ मुझे दिख रहा है।
आप मेरे कुछ करने पर थोड़ी तो तारीफ कर सकते हैं। मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं करता, सच बोलता हूँ और सच्चाई के रास्ते पर ही चलता हूँ। निशानों का पीछा करो। हाँ, हम पूरा जोर लगाएंगे। नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ। तुम जाके उसे संभालो जो वहां पर छिपा हुआ है। आप मुझे बच्चा समझने के बजाय कमजोर समझते तो ज्यादा बेहतर होता। जब कोई ऐसे अनगिनत छोटे छोटे गम सहता है तब जाके वो बच्चे से जवान होता है। 7 2 3 मैं मन में उनके शरीर पर एक लाइन बनाकर इस रेशियो वाली जगह पर हमला करता हूँ। अगर उनमें ज्यादा शापित शक्ति ना हो तो बिना धार वाली तलवार से भी उनके टुकड़े कर देता हूँ। इसकी फिजिकल पावर तो लाजवाब है। इंसानों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही शापित शक्तियां पैदा होती हैं। इंसान हमेशा से डरते आए हैं क्योंकि इन चीजों के डर से बेपनाह शापित शक्ति पैदा होती है। मैं ऐसी शक्ति हूँ जिसका जन्म इंसानों के मन में दूसरों के लिए भरी नफरत और गुस्से से हुआ है। यही है वो लड़का जो उस वक्त थिएटर में था, जुनपे। अगर इसका मरने वालों से कोई लेना देना था तो इसकी छानबीन करनी होगी। तुम उसके साथ जाकर जुनपे के बारे में पता करो। ठीक है, चलो चले। आप जानते हैं कि उस जादूगर का ठिकाना कहाँ है? मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो अकेले जाऊं या फिर यूजी को साथ ले जाऊं। मेरे हिसाब से अकेले जाना बेहतर होगा। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, इसलिए मुझे सर कहने की जरूरत नहीं। तू नानामी का हूँ। थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। देखो वो रहा। अरे यूनिफॉर्म कहाँ है? वैसे स्कूल तो काफी वक्त से मैं भी नहीं गया हूँ। बाकियों की तैयारी कैसी चल रही है? चलो हम कार से निकलकर उसका पीछा करते हैं। लगा के हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ? ये तो एक शापित शक्ति है। पहली बात, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो शापों को नहीं देख सकता। अगर वो इस फ्लाई हेड को अपने जादू से खत्म कर देता है तो हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर सातोरू गोजो आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती। देखो, मुझे ओवर टाइम काम करना पसंद नहीं है, तो खेल खत्म करते हैं। मैं अपनी तकनीक से दूसरों की आत्माओं को छूकर उनका आकार बदल देता हूँ। अब तो मैं 6 बजे तक किसी भी हाल में फ्री होकर ही रहूंगा। स्कूल बंक नहीं करना चाहिए। सोतोमुरा, बाल बाल बच गया। अरे ये क्या, तुम कोई जिमनास्ट हो क्या? सुनो, मुझे अभी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मेरे साथ चलोगे? अभी इससे मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जरूरी बात? हाँ, तुम बच्चे ऐसी क्या जरूरी बात करोगे? और ये तुमने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है? बदतमीज बच्चे, रुक जाओ। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तो क्या सोच रहे हो, चलें? कि तुम मुझे जबरदस्ती भी ले जा सकते थे। अगर मैं उसे नहीं भगाता तो वो अभी तक तुम्हें परेशान ही करता रहता है ना?
तुमने कोशिश तो बहुत की, पर तुम्हारे अंदर अब ताकत बची नहीं है। ये क्या? इसकी शापित शक्ति तो बढ़ रही है। और अब मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा। मतलब अब तक ये अपनी पूरी शापित शक्ति से नहीं लड़ रहा था। रेशियो तकनीक टुकड़े कर दो इसके। ये एक अव्वल दर्जे की तकनीक है जिससे ये अपने शिकार पर वार करता है। मैं अभी वापस जा रहा हूं। अगर हम दोनों जिंदा बचे तो फिर मुलाकात होगी। तुम जिस थिएटर में गए थे वहां पर कुछ लोग मारे गए थे। क्या वहां कुछ देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। खतरनाक! तुम्हारी मॉम वाकई में बहुत अच्छी है जुनपे। ये क्या है? एक उंगली? हमें जुनपे योशिनो के घर में उसकी माँ नागी योशिना की लाश पड़ी हुई मिली थी। मेरे पास खुद के काले कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने मॉम की अलमारी खोली। लेकिन आज ये तो सुकुना नाम की एक शापित चीज है जिससे दूसरे शाप पास आते हैं। फर्स्ट प्राइज और साथ ही मिलने वाला सर्टिफिकेट जीता है हमारे स्टूडेंट शाओता इताओ ने। कोई बुरा इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा और खाली वक्त हो। अब उनके बीच मुकाबला होगा और यूजी को मजबूरन सुकुना को खुद को सौंप देना होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुमने जैसा सोचा है वैसा ही हो। जुनपे, क्या तुमने ही वो गंदी चीज मेरे घर में रखी थी? तुमने मुझे क्या किया? ये तुम क्या कर रहे हो? जुनपे! मैं वादा करता हूँ तुम पर अब से शापित हमला नहीं करूंगा। अरे नहीं, तुम्हारी मॉम। तुम कौन हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। भागो! नहीं यूजी, तुम शांत हो जाओ। चलो फिर राउंड 2 शुरू करें। जुनपे, खैर जो होना तो हो गया। यार कोई फायदा नहीं जब तक मैं अपनी आत्मा का शेप बदलने के क्या इसके वार ने मेरी आत्मा पर भी असर किया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर इसे दिखाता हूँ। सुकुना को तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी आत्मा को छुआ? तूने मेरी बेइज्जती की है। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं।
बताओ तुम्हारा हाल कैसा है? फिलहाल मैं ठीक हूँ। आओ गले लग के गिले शिकवे दूर करते हैं। या तो इसकी तकनीक यूजी पर काम नहीं करती, या फिर किसी वजह से इसे यूजी को मारना नहीं है। जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा हम इस पर वार करना शुरू कर देंगे। इसे आज और इसी वक्त खत्म करना होगा। भले ही मैंने खुद को छोटा बना लिया है, लेकिन यूजी अभी भी मुझे एक ही वार में खत्म कर सकता है। एक यही दुश्मन है जो मेरी टक्कर का। मैंने अब तक संभाल कर रखा था। गुलाबी बालों वाले जोकर को मार दो। असल में बेवकूफ तुम बने हो। ये मुझे रूह बदलने का मौका नहीं दे रहे हैं। छलावे की दुनिया। ये क्या? वो सिर्फ नानामी सर को अंदर क्यों ले गया? आत्मा बदलने का जादू। मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे जितने लोगों ने शुक्रिया कहा है उतना काफी है। मुझे कोई पछतावा नहीं। यह ऐसा जादू है जो सबको अंदर फंसा कर रखने का काम करता है। बाहर से इस पर हावी होना आसान है, लेकिन अब चाहे तुम मरो या वो मरे, मुझे तो यूजी के अलावा किसी से मतलब नहीं है। तुझे तो मैं इसे मारने के लिए मुझे अपनी सारी शापित शक्ति लगानी होगी। अब ये बच नहीं पाएगा। डाइवर्जेंट फिस्ट। बाय बाय। रुक जाओ। बहुत मजा आया। हाँ, मेरी लोकेशन से साउथ ईस्ट तक सारा इलाका अच्छे से छान मारो। उसका पीछा करते हैं। यूजी, मुझे उसकी जान लेनी है। मैं चलो उठाओ। नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया तुम्हें यूजी? नानामी, मैं बोर हो रहा हूँ। कोई मजेदार सी बात करो ना। हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। कैसा बेहुदा आइडिया है ये। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरू गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। मैं आ गया सर जी। अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ। तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? नहीं जा सकता। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा।
सरप्राइज देना होगा। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे। किसी का गला भर जाएगा और फिर उसे उल्टी आएगी। तो बताइए अब मैं क्या करूं सर जी? जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। गो विद द फ्लो बेबी। अरे क्या मतलब हम सब क्योटो जा रहे हैं ना? क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। जीतना नहीं चाहिए था ना। हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। देखो जरा, टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। केक बॉक्स, यात्सुहशी कुत्सु नूडल्स और बकवीट कुकीज। तो वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। इन्होंने उन्हें गधा कहा था। मैं आ गया। और हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सुकूना का वेसल। हाँ? काकुगंजी बाबा जी। प्रिंसिपल साहब आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। नालायक कहीं के। टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट 2 दिनों के दौरान रखा जाएगा। तुम लोग किसी की जान मत लेना या उसे इतना भी घायल मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। ये क्या कर रहे हो तुम? तो अब प्लान क्या है? और तुम क्या कर सकते हो? पंच और किक। तो हम सब भी कर सकते हैं। लेकिन टोक्यो और क्योटो के सब स्टूडेंट्स अगर शापित शक्ति के बिना इससे लड़े तो यूजी जीत जाएगा। यूजी इतादोरी को मार दो। वो लड़का इंसान नहीं है और अभी तक यूजी का शरीर उसी के काबू में है, इसलिए उसे मारना। वापस आओ तो दो। प्रिंसिपल सर की बात खत्म नहीं हुई है। तुम लोगों को जितनी साजिशें करनी है कर लो, लेकिन अगर मुझ पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो कहो, क्या बात करनी थी? पर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगर या शापित शक्तियों से मिला हुआ है? मेरा कई अनोखी शापित शक्तियों से सामना हुआ है। वो इंसानों की तरह बोलते हैं। हो सकता है कोई शापित जादूगर ही उनके साथ मिला हुआ हो। ऐसी बात है तो मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो जाएगा, पर पहले हमारी प्यारी उताही में योरी मैडम स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए 2 प्यारे से शब्द कहेंगी। हाँ? जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करो, समझ रहे हो ना? ठीक है, बस हो गया। हे, गोजो, कभी ना कहेंगे। जिस वीडियो में यूजी दिख रहा है वो बार बार कट क्यों रहा है? मैं उनसे कनेक्शन बनाने में थक भी जाती हूँ। एक बात बताओ, तुम यहाँ पर किसकी तरफ हो? इसकी तरफ। मैं तो सिर्फ पैसे की तरफ ही हूँ। तो कितना माल जमा कर लिया तुमने? हमारे मैदान में उतरने का वक्त हो गया। चलो एक कोड रैक बनाते हैं। गोजो का कद 190 सेंटीमीटर है ना? इनुमा की आप यहाँ? भागो यहाँ से। खेल खत्म हो गया। मैं ये शान से कहता कि महान टीचर गोजो के स्टूडेंट्स ने उन्हें खत्म किया।
कोई घुसपैठिया है। लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है। गोजो और प्रिंसिपल गाकू गंजी जल्दी जाकर स्टूडेंट्स की हिफाजत करो। मैं टेंगन सर के पास जाता हूँ। आ जाइए दादाजी, जरा टहल कर आते हैं। आपने खाना खा लिया ना, वो भी पच जाएगा। वाह क्या बात है। जब तुम इसमें नहीं जा पा रहे तो फिर मैं कैसे जा रही हूँ? अब मैं समझ गया, आप दोनों जाइए, क्योंकि ये कवच सिर्फ एक इंसान को अंदर जाने से रोकता है और वो हूँ मैं। सातोरु गोजो यहाँ नहीं आया। उता ही में तुम आगे जाओ। तुम जैसे बुढ़े की खोखली हड्डियों और खाल से मैं कुछ नहीं बना पाऊंगा। कम से कम मुझे इस लड़की को तो मारने दो। क्यों न तुम मुझे मारकर देख लो कि मेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। पहले जाकर थोड़ा दूध पी कर आ, मरियल बुढ़े। लगता है ये वही अव्वल दर्जे की शक्ति है जिसने गोजो सर पर हमला किया था। ये अनरजिस्टर्ड अव्वल दर्जे की शापित शक्तियां हैं। ये वैसा ही है जैसा उन्होंने बनाया था। उनकी गंदी ड्राइंग से भी इसे पहचान सकता हूँ। हमें गोजो सर को बताना होगा। गोजो सर को खबर देनी होगी और धमाके से उड़ जाओ। मेरे पास इससे बेहतर कुछ है। फुशिगुरो, इस हथियार को गलती से भी खोना मत। बच्चा समझा है क्या? अव्वल दर्जे का औजार, 3 तिगाड़ा। ये तो और भी बेहतर हथियार है। जब तक तुम काली रोशनी का वार नहीं करते तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। लेकिन ये लड़का है कौन? बड़ा ताकतवर लग रहा है। क्या तुम एक इंसान जैसी एक शापित शक्ति के साथी हो जिसका चेहरा सिला हुआ है? तेज है। इसके शरीर में उस लड़की से भी ज्यादा ताकत है। रोशनी, काली रोशनी, काली रोशनी लगातार थी। छलावे की दुनिया। अरे ये क्या? वो कवच? मेरा कोट रैक बनाने का सामान दिख रहा है। तो मैं कहां से शुरू करूं?
ये क्या? वो तो गोजो सर है। यूजी पहले से काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है, जिसका मतलब मुझे पहले निपटना होगा। ब्लैक ब्लैक ब्लैक! हमें इससे अभी काफी पूछताछ करनी है। जो आदमी यूटाहाइम के पास था वो भाग गया, यानी अब सिर्फ एक ही बचा है। वो भी भागने में माहिर है। अब उसे जोर का झटका देना होगा। शापित तकनीक का बड़ा रूप ब्लू, शापित तकनीक का पलटवार रेड। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि गोजो जैसे जादूगर से लड़ूं। वहीं रुक जाओ भाई। दो तुम क्यों रोक रहे हो? अब तो पता भी नहीं चलेगा कि वो शैतान खत्म हुआ या नहीं। ये सब ठीक हो गया है। या शायद सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा मिशन तो पूरा हो गया। तुमने मेहनत तो बहुत की। तुम्हारी और उस गोरिल्ला की दोस्ती कब हुई? हमारी दोस्ती हुई तो थी। तुम नशे में थे? क्या पागल हो गई हो? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उस हालत में नशे में था? मैं भी ताकतवर बनूंगा, और वो भी तुमसे बेहतर। मेरे भाई का दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही है। एहसान मत दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैं उस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं था। मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी। अच्छा सुनो, यहाँ बहुत कुछ हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए हैं। तुम क्या कहते हो? एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। तो अगर कुछ लोग मरे हैं तो हमें आगे की लड़ाइयों के लिए और ताकतवर बनना चाहिए। हम लड़ना और जिंदा रहना सीखते हैं। दो सीनियर तो वाकई में बहुत अक्लमंद है ना? अक्लमंद के साथ पागल। मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम ही जीतेंगे। हाँ, इसकी बात में दम तो है। देखो यार, मुझे पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल हम इस बॉक्स में कंपटीशन के नाम लिखते हैं और उस दिन उन्हें पढ़ते हैं। क्या हुआ? बेसबॉल! यहाँ वापस आओ गोजो! ये फिर आ गया। फुशिगुरो पर लाइन मार रही है। ये कमीने कौन है? तुम वो पल भूल गए जो हमने साथ में बिताए थे? वो सब झूठ था फुशिगुरो। बोलते क्यों नहीं? अब फुशिगुरो को मेरे साथ वायलिन प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। आज मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टेशन उस तरफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब मेरी बेइज्जती करवा रहे थे ना?